गौर करिएगा, आज हम वैसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में तो पूछा गया जरूर है, लेकिन 99% विद्यार्थी इसका आंसर नहीं दे पाया। आखिर क्यों? क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन तो यही था ना कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों भुजा यहाँ पे हमें दे रखा था और कहा था भैया कि इसका एरिया हमको बता दो, इसका एरिया हमें बता दो। तो उसका उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आज के पहले रेलवे ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा था, यो कहे कि नहीं ही पूछा था। ठीक है, अतः अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं दे पाए। क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखो, हम इसके बारे में सीखते हैं फुल कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट, है ना। तो थोड़ा सा आ जाते हैं अगला पेज पर, यहाँ पे गौर फरमाते हैं दोस्त। हम सिर्फ पहले केयर करते हैं चक्रीय चतुर्भुज पर। किस पर? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है ना जिसका चारों शीर्ष एक वृत्त पर होता है ना। जिसका चारों शीर्ष क्या होता है? एक वृत्त पर होता है, ये होता है। चलो हम लिख कर आपको यहाँ पे बता दूं, है ना, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होगा ना, चारों शीर्ष एक वृत्त पर होगा। क्या होगा? वृत्त पर होगा, वृत्त पर होगा, है ना, वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, है ना। दूसरी बात याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी कि समूह कोणों का योग हमेशा 180 होता है ना। ये बात याद रखना दोस्त, यहाँ पे क्या होता है? 180 होता है। ये दोनों को जोड़ोगे तभी इसका मान क्या हो जाएगा भैया? कह देंगे 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दो बात आपको याद रखना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसकी चारों भुजा देकर इसका एरिया पूछे तो एरिया क्या होगा? इसकी बात यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो अगर चक्रीय चतुर्भुज की एरिया की बात कोई करे ना, तो एरिया होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, ये होता है इसका एरिया। जहां पे एस क्या है? तो चारों भुजाओं के योग का आधा यानी कि अर्ध परिमिति कह सकते हो। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होता है? एस होता है ना। तो कहोगे सर ये कहां से निकला? और फिर ये भी कहोगे सर ये तो हमको जाना पहचाना सा लग रहा है ना, क्योंकि त्रिभुज में एरिया तो कुछ इसी प्रकार से निकालते थे। तो गौर करो, है ना, त्रिभुज में बिल्कुल एरिया तुम इसी प्रकार से निकालता था। और त्रिभुज में कैसे निकालता था? तो सोचो कि अगर कोई एक शीर्ष को तुम जीरो बना देते हो, कोई एक शीर्ष को जीरो बना देते हो, तो ए बी सी तीन ही शीर्ष बचेगा ना दोस्त। क्या बचेगा हमारा? ए बी सी, ये बचेगा ना। यानी एक शीर्ष को जीरो बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या कहोगे जी? यानी यहाँ पे अगर ये डी का माप जीरो कर देते हो, है ना, ये डी का माप यानी एक भुजा का माप क्या कर देते हो? यहाँ पे जीरो, एक भुजा का माप जीरो कर दोगे तो चार भुजा में से तीन ही भुजा बचेगा ना। क्लियर है? तीन भुजा बचेगा तो क्या बन जाएगा? ये त्रिभुज बन जाएगा। तब क्या होगा? इसको गौर से करो तो यहाँ पे अगर इसको जीरो बनाओगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर इसका मान क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तब तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा? फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? कहोगे सर एस को पहले ही देते हैं। अब बच गया कौन हमारा? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बच गया। ये क्या बच गया? तो कहीं ना कहीं त्रिभुज का एरिया बच गया। ठीक है ना भैया, त्रिभुज का एरिया बच गया। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े थे आप हीरोज फॉर्मूला, यहीं से निकला था। लेकिन प्रश्न आता है कि ये कहां से निकला था? तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं कि आखिर ये कहां से निकला था। तो अब की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज की बात करें, कोई भी चतुर्भुज, अब की बार मैंने ले लिया कोई भी चतुर्भुज, चक्रीय नहीं, आयत नहीं, वर्ग नहीं, कोई भी, चक्रीय भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समलंब भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो। और अगर दोस्त उसका एरिया निकालना हो ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे गौर से समझना। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त एस माइनस ए, है ना, ए बी सी डी, चारों भुजा की लंबाई है, ये बात ध्यान देना। एस इसका योग का आधा यानी कि अर्ध परिमिति है। तो चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, है ना, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना, चारों भुजाओं का गुणनफल ए बी सी डी इंटू कॉस स्क्वायर, है ना, कोई भी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग का आधा, यानी ए प्लस सी बटा टू कहो या बी प्लस डी बटा टू कहो, यानी समूह कोणों का योग का आधा यानी बी प्लस डी बटा टू होता है। ये बात याद रखना। तो ये होता है ना, कोई भी चतुर्भुज में अगर चारों भुजा और समूह कोण, दो समूह कोण दे दे तो इस प्रकार से हम उत्तर निकाल लेंगे। समूह कोण का मतलब आमने सामने का कोण, है ना, चाहे कोण ए और सी दे दे या कोण बी और डी दे दे, उसका योग का यहाँ पे क्या लिखोगे? आधा लिखोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, तो हल्का सा दिमाग यहाँ पे दौड़ाओ, ज्यादा नहीं, हल्का सा दिमाग दौड़ाओ कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। क्या कहोगे जी? यानी कोण बी प्लस डी कितना हो जाएगा? 180, या कोण ए प्लस सी कितना
कितना हो जाएगा 180। तो अगर पार्टिकुलर चक्रीय चतुर्भुज की बात करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि बी प्लस डी कितना हो जाएगा दोस्त, कह देंगे सर 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर चक्रीय में लेकर चलोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 180/2, यानी कॉस स्क्वायर 90 होगा, क्या कहोगे जी। और कॉस 90 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाने का मतलब क्या हुआ दोस्त, 0 हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा के पूरा मान, ये पूरा के पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा, क्या देखो तो यही बचेगा, क्या कहोगे जी। तो चक्रीय चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, यही होगा, क्या देखो तो। बात आ गया समझ में कि चक्रीय चतुर्भुज का एरिया कहां से निकला, तो कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर और इसका हल करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, चलो इसका हल करने का प्रयास करते हैं। इसका हल कैसे करें, तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसका हल। कहता है चक्रीय चतुर्भुज का एरिया बता दो, तो पहले तो हमको एस निकालना पड़ेगा। नहीं, चक्रीय चतुर्भुज का निकालने के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होगा, चारों भुजा के योग का आधा, यानी 10 + 14 + 8 + 12 का आधा। तो 12 8 20 10 30 10 40 अच्छा 44 का आधा करोगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये 22 होगा, क्या कहोगे जी। अब चक्रीय चतुर्भुज का एरिया अभी मैंने बताया है, क्या होगा, कहोगे सर √(a - a) होगा, इंटू (a - b) होगा, इंटू (a - c) होगा, इंटू (a - d) होगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर आ जाओ, एस क्या है, कहोगे सर 22 है, तो एस में से पहली भुजा घटाओ, 22 में से 10 को घटाओ, क्या आएगा 12, 22 में से 14 को घटाओ, क्या आएगा 8, अब 22 में से 8 को घटाओ, क्या आएगा 14, अब 22 में से 12 को घटाओ, क्या आएगा 4, है ना 14, 22 में से 12 को घटाओ, है ना, तो 10 आएगा ना, ये 10 आएगा। 22 में से 12 को घटाओ, क्या आ जाएगा भैया, ये 10 आ जाएगा। क्या अब इसका एरिया निकाल लोगे, कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। करेंगे क्या यहाँ पे, तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको तोड़ लेंगे हम। 3 चौके 12 में, है ना, इसको कर लेंगे 2 चौ 12, और इसको करेंगे 2 सते 14। ठीक है भाई। अब यहाँ 2 में से एगो निकालना है हमको, तो देखो 2 को 4 हमको दिखाई दे दिया, तो एगो 4 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 को 2 भी दिखाई दिया, तो एगो 2 हम लिख लेते हैं, है ना। अब नहीं कोई दिखाई दे रहा है 2 को, इक्का को दिखाई दे रहा है 3, एगो 7, एगो 10, क्या होगा 7 गुना 3 गुना, लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुना 7 गुना 10 होगा। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 8√210, आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं डी में है। तो ये था तरीका दोस्त, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आ जाए एरिया वाला चारों भुजा देकर, तो उसको बना डालोगे। और ये भी हम उम्मीद आपसे करते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज में चारों भुजा और समकोण दोनों समकोण दे दे, तब भी उस चतुर्भुज का एरिया तुम निकाल लोगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखोगे। क्या इससे पहले इस नियम को आप जानते थे या ना जानते थे, यह भी बताएंगे। और हमें दीजिए विदा, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके बाय बाय।